एक महाराजा थे, उनके समय में बहुत धन संपत्ति थी। वह अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करता था। जब लोग काम पर जाते थे तो या तो नाव से पुल पार करते थे या लंबी दूरी पैदल चलकर तय करते थे। इसलिए राजा ने सोचा कि क्यों न यहाँ एक पुल बनवाया जाए। इसलिए जल्द ही पुल बन गया, जिससे लोगों को बड़ी सुविधा और खुशी मिली। कुछ समय बाद राजा के खजाने में कुछ कमी आ गई, इसलिए उसने अपने मंत्री से परामर्श किया। मंत्री ने कहा कि पुल पर आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 1 रुपया टैक्स वसूला जाना चाहिए। राजा ने कहा कि लोगों पर अत्याचार हो रहा है और वे बहुत शोर मचाएंगे। मंत्री ने कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी है। खैर, कर तो लगा दिया गया। लोग कुछ नहीं बोले। खजाना फिर से भरने लगा। कुछ समय बाद खजाना फिर कम होने लगा तो राजा ने फिर मंत्री से पूछा कि क्या किया जाए। मंत्री ने पुल पर टैक्स घटाकर 2 रुपये करने की बात कही। इस तरह टैक्स 10 रुपये तक पहुंच गया, लेकिन लोगों ने कुछ नहीं कहा। राजा को लगने लगा कि ये लोग बहुत ही असंवेदनशील लोग हैं। खैर, राजा ने कुछ ऐसा करने की सोची जिससे प्रजा, शेख और मंत्री, जो हमेशा कहते हैं कि प्रजा कुछ नहीं कहेगी, जाग जाएं और उनकी बातें गलत साबित हो जाएं। उन्होंने पुल के दोनों ओर 2-2 सैनिक तैनात कर दिए, जो आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 10 रियाल का कर भी वसूलते थे, और उन्हें भी 2 जूते मारेंगे। अगले ही दिन सारे लोग महल में इकट्ठे हुए। राजा खुश हुआ कि अब मंत्री की बात गलत होगी। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, देखो, आज लोगों ने बोल दिया है। मंत्री ने कहा कि आपको पहले उनकी दलीलें सुननी चाहिए ताकि पता चल सके कि मामला क्या है। राजा ने लोगों से पूछा और उन्होंने कहा, महामहिम, आपके द्वारा नित्य। राजा ने लोगों से पूछा। लोगों ने कहा कि महाराज, आपने जो पुल बनवाया है उससे लोगों का काम बहुत आसान हो। बाद में आपने इस पर 1 रुपया कर लगा दिया, जो धीरे धीरे बढ़कर 10 रुपये हो गया। हमने कुछ नहीं कहा। अब आपने पुल के दोनों तरफ 2 सिपाही तैनात कर दिए हैं, जो 10 रुपये भी लेते हैं और 2 जूते भी मारते हैं। अब समस्या यह है कि इससे हमारा बहुत समय बर्बाद होता है। कृपया अधिक सैनिक तैनात करें ताकि वे जल्दी से अपने जूते पहन सकें और सभी को विदा कर सकें। राजा अपना सिर पकड़कर बैठ गया। यह कहानी पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे यह हमारे देश की ही कहानी है, जहां हालात कुछ ज्यादा अलग नहीं है। यह उस राष्ट्र की स्थिति है जिसमें एकता नहीं है। तब राष्ट्र ऐसा ही होगा, प्रलय का दिन या इससे भी बुरा। कृपया इसके बारे में सोचें।